Welcome back, my dear students. I am GD sir. Now we start a new chapter in Hindi medium. आज हम लोग नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा को इंग्लिश में कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। आइए हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को आज सीखते हैं। इसमें जो सबसे पहला आर्टिकल हमें सीखना है, अच्छा अगर आपको नोट्स बनाना है बाय द वे, तो भैया जब भी आप चैनल स्टार्ट करें, वीडियो शुरू करें, तो अपना नोटबुक और पेन लेके बैठे। और सब्सक्रिप्शन तो कंपलसरी है, वीडियो का सब्सक्रिप्शन कर दें, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा। जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसको कुछ नहीं आएगा समझ में। सब्सक्रिप्शन के बाद नए नए फीचर्स आएंगे, निश्चित मान लीजिए, ठीक है। और थोड़ा स्मार्ट में भी दिखने लगूंगा, ओके। तो चैप्टर का नाम डाल दें वैद्युत धारा, इंग्लिश में इसी का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और पहला आर्टिकल भी हम यही सिखाने वाले हैं कि वैद्युत धारा होती क्या है, ओके। पहला हेडिंग डालें वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आप चाहे इलेक्ट्रिक करंट बोले या करंट इलेक्ट्रिसिटी बोले, मतलब एक ही है। चलो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होती है वैद्युत धारा, आप क्या मुझे बता सकते हैं? किसी का ओपिनियन है कोई यहां पर जो वैद्युत धारा को परिभाषित कर सके? आवेशों की प्रवाह की दर को, और समय शब्द लगा लो और अच्छा लगेगा, आवेशों के प्रवाह की समय दर को, आवेशों के प्रवाह की समय दर को, यानी जिस रेट से, दर से किसी चालक से होकर आवेश गुजरते हैं वो धारा कहलाती है। वेरी गुड, परिभाषा लिखिए, आवेशों के प्रवाह की, आवेशों के प्रवाह की समय दर को, आवेशों के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। यह एक मूल राशि है, याद है कि नहीं बताओ? यह एक मूल भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है। अब जरा सुनिए, इसका सूत्र अगर हम बात करें तो देखो, धारा को I से प्रदर्शित करते हैं और समय दर है तो Q/T हुआ, I बराबर Q/T। इसी को हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिख दिया करते हैं, Q बराबर IT, याद है? देखिए, हम किसी भौतिक राशि को जब सीख रहे होते हैं तो सबसे पहला काम मेरा क्या होता है? परिभाषा। उसके बाद हमारा काम क्या होता है? सूत्र। आपके सामने दोनों आ चुके हैं। अब हमारा क्या काम होगा? मात्रक। तो चलिए मात्रक निकालते हैं, इसका मात्रक बनाते हैं। चूंकि ये मूल राशि है, मात्रक बनाने की कोशिश मत करिए ज्यादा। इसका होता है, क्या होता है? एम्पियर। एम के ऐसे सिस्टम में जो ए होता है वो क्या होता है? एम्पियर। इसका मात्रक एम्पियर है तो विमा क्या होगी? ए। इसकी विमा क्या होगी? ए। ध्यान रखिएगा, ये कैसी राशि है ये प्रश्न उठता है। ये सदिश है या अदिश है? विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा, ध्यान रखिएगा, एक अदिश राशि है। जितनी मूल राशियां हैं सभी की सभी कैसी होती हैं? अदिश। 7 मूल राशियां पढ़ी ना? दूरी नहीं याद है? द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योतिव्रता और पदार्थी मात्रा। 7 की 7 कैसी हैं? अदिश राशियां हैं। तो विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि, यानी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है भाई जी? ये स्केलर है, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन एक बात ध्यान देना, हम कभी जब डायग्राम बनाते हैं, ऐसे देखना, कभी सर्किट वर्किट में कहीं बना देते हैं हम लोग, ये जैसे एक डायग्राम बना रहे हैं तो धारा में ऐसे बताते हैं कि ये धारा बह रही, बताते कि नहीं बताते हैं? एरो से हम धारा की दिशा बताते हैं, बताते कि नहीं? आपने देखा कभी सर्किट में कि नहीं देखा? ये प्रश्न वाइवा में बहुत टीचर पूछते हैं, कहते हैं कि भाई जी तुम कह रहे हो अदिश है, अदिश माने दिशा नहीं, अदिश माने क्या हुआ? दिशा नहीं, और ये तो दिशा है, अदिश कैसे हो गई? क्या सिद्ध कर सकते हो अदिश राशि है? टीचर ने कहा आपसे, मान लो वाइवा में, कि हमने तो यह डायग्राम में देखा इसे एरो बने होते हैं, और ये काय की दिशा है? तो तुम कहोगे धारा की। सिंपल सी बात, ये किसकी दिशा होती है? धारा की। और तुम तो कह रहे हो अदिश, दिशा तो होती है इसमें। वो अगर आपसे ऐसा पूछे कि क्या आप सिद्ध कर सकते हो कि धारा एक अदिश राशि है?
तो बताइए आप कैसे प्रूफ करेंगे, उसे संतुष्ट कर पाएंगे आप? आज हम यही बताना चाहते हैं, तो सुने प्लीज। ये जो एरो की दिशा है ना, वास्तव में धारा की दिशा नहीं होती है। जो हम एरो से दर्शाते हैं, ये धन आवेश के गति की दिशा होती है। किसकी? धन आवेश के चलने की दिशा है, पहली बात। तो आप उससे कहेंगे श्रीमान जी ये वास्तविक तौर पे धारा की दिशा नहीं है। किसकी दिशा है? धन आवेश की। हाँ, जिस दिशा में धन आवेश गति करते हैं परिपथ में, धारा उसी दिशा में बहती है, या ऋण आवेश से उल्टी दिशा में धारा बहती है। सुन लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ बह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है और इस तरफ जा रहा है, तो धारा इससे जो बनेगी वो किधर बहेगी? इस तरफ, विपरीत। लेकिन अगर कोई धन आवेश इस तरफ बह रहा है, प्रोटॉन, तो उससे जो धारा बनेगी वो उसी तरफ चलेगी। ध्यान देना जरा इस बात पे। ऋण आवेश के चलने की उल्टा धारा बहती है और धन आवेश के चलने की तरफ बहती है। ये जो एरो बनाए गए, धन आवेश को दर्शा रहे हैं या ऋण आवेश की उल्टी दिशा को दर्शा रहे हैं। ये समझो, जो धारा की दिशा हम दर्शाते हैं वो वास्तव में किसकी दिशा होती है? धन आवेश के चलने की दिशा होती है, या ऋण आवेश के चलने की उल्टी दिशा होती है। पहली बात। वो कहेगा मजा नहीं आया, ये समझा नहीं भाई यार भाई, और तुम्हें भी लग रहा होगा अभी मजा नहीं आया। ऐसे कैसे क्लियर हो गई बात की अदिश है कि सदिश है? अभी भी दिशा तो बाकी रह गई ना। तो सुनिए, इसके लिए सदिश राशि यदि है तो उनको जोड़ने के लिए कौन सा नियम लगेगा? सदिश योग का नियम। कौन सा नियम? आपको याद है, सदिश योग पढ़ाया मैंने फर्स्ट ईयर में। सदिश योग माने वेक्टर सम। क्या पढ़ाया है? अरे याद करो भैया, दो सदिश राशियों को जोड़ने के दो नियम सिखाए थे, एक त्रिभुज विधि और एक समांतर चतुर्भुज विधि। सब पढ़ाया, बेकार कर देते हो तुम लोग। नहीं याद है? दो विधियां थी। एक त्रिभुज विधि में याद करो, ऐसे एक वेक्टर की हेड में दूसरे वेक्टर की टेल चिपका देते थे, ये वाला r बराबर a प्लस बी होता था। याद आ रहा है? ये a और b। और समांतर चतुर्भुज विधि में वेक्टर में क्या करते थे? दोनों वेक्टर एक ही जगह से शुरू करते थे। याद नहीं आ रहा है? ऐसे फिर एक समांतर चतुर्भुज बना देते हो। ये वाला विकर्ण जो होता है ये परिणामी को दर्शाता है। तो अगर ये सदिश राशि है धारा, तो इसे सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। जबकि अगर धाराओं को जोड़ा जाता है प्रैक्टिकली व्यवहार में, तो अदिश योग के नियम का पालन होता है। मतलब जैसे कहना, समझना जरा, ये मान लीजिए 3 एम्पियर की धारा आ रही है उदाहरण के लिए एक तार से, और दूसरे तार से ये जो आ रही है ये 4 एम्पियर की धारा आ रही है। अगर ये सदिश राशि होती मान लो, तो ये कितने एम्पियर होती पता है जोड़ करके? 5। सदिश में देखो रिजल्ट कितना बनता? पाइथागोरस 5 एम्पियर बनता। जबकि वास्तव में आप प्रैक्टिकली चेक करना तो ये कितना निकलता है? 7 एम्पियर निकलता है। कितना? ये कौन सा नियम है? अदिश। यानी धारा का जो योग है वो अदिश नियम का पालन करता है, ना कि सदिश नियम का। इसलिए हम कह सकते हैं कि धारा एक अदिश राशि है। सिर्फ हुई बात की नहीं। तो बस यहां पर पहले तो ये लिखना कि अदिश राशि, और फिर उसके बाद लिखना कि धारा का योग अदिश योग के नियम का पालन करता है। अदिश योग के नियम का पालन करता है। ना कि सदिश योग, ना कि सदिश योग। अतः धारा अदिश राशि है। धारा कैसी राशि हो गई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना ध्यान रखना। ये पूछते हैं बहुत लोग जनरल नॉलेज में भी। ठीक है, आज हम यहीं पर विराम देंगे, नए वीडियो में